वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, आप भी चलेंगे? ओवैसी जी भी जाएंगे? ये नविका जी, एक बार जहां मस्जिद थी, मस्जिद है, ता कयामत तक वहां मस्जिद ही रहेगी। ये मेरा मानना है, मेरा ईमान है, मेरा धर्म है। धोखे से, झूठ बोलकर, गलत हलफनामा डालकर हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया 6 दिसंबर 1992 के दिन। हमको इसका मलाल था है और हम हमारे आने वाले बच्चों को भी समझाएंगे इस बात को। आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते, इस तरह से आप हासिल करोगे। हमारी मस्जिद को तोड़ के आप बना दोगे वहां पर मंदिर, और हमको बोल दोगे जाओ ये एक टुकड़ा आप ले लो, वहां पे मस्जिद आप बना दो 5 एकड़ का जमीन। अरे नविका जी, भारत देश का मुसलमान इतना सक्षम है कि अगर जुम्मा के दिन खाली रुमाल फिरा दिया ना नमाज के बाद में, तो करोड़ों के हिसाब से मस्जिदें बना सकता है वहां पर। हमको जमीन के टुकड़े की लालच नहीं है, हमको नहीं चाहिए, हमको हमारी बाबरी मस्जिद चाहिए थी। अब सियासत कैसी कर रहे ये लोग देखिए, बाबरी मस्जिद पे रुके नहीं। कोर्ट ने फैसला जब दिया ना बाबरी मस्जिद का, शायद त्रिपाठी जी ने उसको पढ़ा नहीं है, वो फैसला आस्था की बुनियाद पे दिया गया, एविडेंस की बुनियाद पे नहीं। कोर्ट ने यूनानिमसली कहा है कि वहां पर हमको कोई प्रमाण ही नहीं मिले थे कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। कोई प्रमाण ही नहीं मिले वहां पर उन लोगों को जो ये बताए कि मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मूर्तियां प्रकट हुई। ये तो कांग्रेस के काल में ताला खोला गया, उसके बाद में बता दिया मूर्तियां प्रकट हो गई, उसके बाद में हलफनामा डाल के आपने इस तरह से धोखे से हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया। और आज अब हमको बोल रहे कि वहां पे आइए सबका साथ। चुनाव के पहले पोलराइजेशन कर रही है भाजपा सरकार। पॉइंट ऑफ फैक्ट पर काउंटर आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ फैक्ट पर काउंटर आ रहे हैं। शायद एएसआई सर्वे को आप भूल रहे हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आराम से बोलने दिया नविका जी, तो मुझे क्यों नहीं? तो पॉइंट ऑफ फैक्ट, अरे सरकार ने तो मेरा छीन लिया मस्जिद, आप क्यों मेरा बोलने का अल्फा छीन रहे हो? पॉइंट ऑफ फैक्ट तो सबके टाइम नहीं था, आचार्य जी के टाइम, शलभ मणि तहसीन के टाइम। मैं तो एक्चुअली वो इंसान जिसके साथ धोखा हुआ है। नहीं, धोखा हुआ ये फैक्ट नहीं हो सकता। पहले तो मेरी बात को रखने दो, फिर उनको मालूम पड़ेगा ना काउंटर कर रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं। फैक्ट तो ये है कि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था और उस पर क्या एविडेंस नहीं थी, सिर्फ आस्था के नाम पर ही ये जजमेंट आया था। शलभ मणि त्रिपाठी जी, देखिए मुझे लगता है कि वारिस साहब यूनानिमसली उन्होंने कहा है। अरे सुनिए वारिस साहब, नाराज मत होइए, सुन लीजिए। कई बार क्या होता है कि कुछ सच लोग स्वीकार नहीं करना चाहते, उनको पता है कि सच है, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि वारिस पठान साहब ने ऑनरेबल कोर्ट का फैसला ठीक से पढ़ा नहीं है। एएसआई का जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में स्टैब्लिश हुआ, आप जिसको बार बार बाबरी मस्जिद कहते हैं, दरअसल वो राम मंदिर था, वो राम मंदिर था है, और आने वाले 1000 लाख सालों तक वारिस भाई राम मंदिर रहेगा। अब आप बाकी कहते रहिए, आप उसको बाबरी मस्जिद कहते रहिए, दुनिया भर की चीजें कहते रहिए, कभी बाबरी मस्जिद नहीं थी। राम मंदिर को ढहा के जिस प्रकार से वहां पर एक ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया गया था, एएसआई का सर्वे हुआ, देश के बड़े बड़े जो विद्वान न्यायाधीश हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के रहे हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के रहे, वो बैठे, और हम सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको मानते हैं। वारिस पठान साहब, आप मानिए न मानिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है वो इस बात के क्या आदेश अच्छा, एक मिनट, अभी मेरी को बात रखने मिलेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, इसका मतलब कि आप नहीं मानते, सुनिए, आप इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानते, आप बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, सुनिए, तो ये आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है, कारण हो सकते हैं। लेकिन वारिस भाई, वो मैं फिर कह रहा हूं, एक सेकंड सुन लीजिए, फिर कह रहा हूं कि वो राम मंदिर था, राम मंदिर है, राम मंदिर ही रहे। जवाब ये आपने कहां से लाया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राम मंदिर वहां पे था? नहीं कहा ना। आप बात कर रहे हो संविधान की, तो मुझे बताओ सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी कहा कि वहां पे राम मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया, और अभी आप उसको क्लेम करो? बताओ मेरे को, मैं पढ़ना चाहूंगा जजमेंट को वापस से। मैं रेफरेंस, एएसआई का सर्वे तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने डाउटफुल माना था, और अब भी जो आप करा रहे हो ना, अब त्रिपाठी जी जरा सा बोलने दीजिए। आप बोलते रहेंगे कैसा चलेगा? बोले। आप धोखा भी देंगे, आप बोलेंगे भी, आप मुझे बोलने भी नहीं देंगे, और झूठ भी फैलाएंगे। आप सच्चाई से क्यों भागते हो त्रिपाठी जी? सच्चाई क्या है पता है ना आपको? आपकी एक मुस्कुराहट और हंसी में सारी सच्चाई छुपी हुई है त्रिपाठी। सच्चाई आपको भी पता है कि वहां मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। आप झूठ और भरम फैलाकर हमारी बाबरी मस्जिद को आपने शहीद कर दिया। ये मानिए सच्चाई है। आज भी आप देश में झूठ, भरम, नफरत फैला रहे हो,
और हमारी दूसरी मस्जिदों के पीछे आप लगे पर हुए, मुद्दा हमको पता है। पर मुद्दा आप ये है, संविधान का कोई मैं पालन मानती नहीं हूं करते, कि वरना कोर्ट ने कहा था कि आप वो टाइटल डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहे थे और टाइटल में आपके पास कोई एविडेंस नहीं था। एविडेंस जो था वो राम मंदिर ट्रस्ट के पास था और उस पर कोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन वारिस पठान जी, मुद्दा ये है कि क्या ये मुद्दा पॉलिटिकल था या सिर्फ आस्था का था? क्या इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी? और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं वापस वहीं जाती हूं जहां से तहसीन पूनावाला ने ये डिबेट शुरू की कि इसका वोट से क्या ले देना, ये पॉलिटिक्स से कैसे कनेक्टेड है, और क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए धर्म संकट पैदा करता है कि नहीं? तो ये 3 जो सवाल हैं, इस पर आपका क्या जवाब? तमक्या जी, सबसे पहले तो मैं, चूंकि वारिस पठान साहब ने तथ्यात्मक तौर पर यहां गलत बात बोल दी, झूठ बोल रहे हैं वो, और उसका वोट से क्या असर है वो मैं आपको बता दूं, दर्शकों को जानना चाहिए। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जो टाइटल सूट पर सुनवाई की थी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था कि पुरातात्विक प्रमाण क्या है, और उसकी बुनियाद वो थी जो 1976-77 में जो आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल, उनकी अगुवाई में, जो डीजी थे उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनकी अगुवाई में जो खुदाई हुई थी, उस खुदाई के आधार पर यह पाया गया कि जो मस्जिद में जो गुंबद भी इस्तेमाल हुए थे वो मंदिर के थे। 12वीं 13वीं शताब्दी के जो मंदिर होते थे उसमें जो पूर्ण कलश होता था, उसके आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये एएसआई की रिपोर्ट है, उसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि बिना पढ़े जब आप बोलते हैं, आप ठीक है भावना में तकरीर करिए हैदराबाद में जाकर और कुछ मुसलमानों को भरमाइए भी, लेकिन जो तथ्य है सुप्रीम कोर्ट पे वो ये था। और ये किसने बताया? के मोहम्मद साहब को सुन लीजिए, जो अकेले मुस्लिम उस खुदाई में वो शामिल थे। तो के मोहम्मद साहब को सुनिए। अब आप कहते हैं कि कैसे इसका वोट पर असर पड़ेगा। तहसीन भाई भले व्यक्ति हैं, वो जाना चाह रहे हैं, इससे सुंदर क्या होगा। और मैं तो कह रहा हूं ना कि देखिए, जो मुद्दई थे, जो पक्षकार थे हाशमी साहब, उनके परिवार के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी इसे हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का एक कहें कि पॉइंट बना रहे हैं। आप जरा सोचिए नविका जी, अगर 76-77 में वो खुदाई हो गई थी, बीबी लाल जी थे उसमें, के मोहम्मद साहब थे, इतना समय क्यों लग गया? 2019 तक क्यों लग गया? इसका मतलब कि इस दौरान की जो सरकारें नहीं, वो इस मुद्दे को ऐसे क्या कहते हैं उसको, मोदी जी की भाषा में कहें तो लटकाते अटकाते भटकाते रहे कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के सामने खड़ा रहे। और कोई उसमें सुलभ शौचालय से लेके विश्वविद्यालय से लेके, मतलब राम का मंदिर उनका जन्म स्थान, ऐसा मजाक बन गया।